जोशीमठ चमोली रूम टू रीड एवं जनदेश सामाजिक संगठन जोशीमठ के द्वारा आज बड़ा गांव में रीडिंग कैंप का आयोजन किया गया। देखिए, इस कार्यक्रम में 78 छात्र छात्राओं के द्वारा प्रतिभाग किया गया। कार्यक्रम में बच्चों को पढ़ने के तौर तरीके के बारे में जानकारी दी गई। देवेंद्र सिंह रावत ने बच्चों को पढ़ाने के 12 तरीकों के बारे में जानकारी दी। इस प्रोग्राम में माध्यमिक शिक्षा की जूनियर निदेशक ने भी हिस्सा लिया। उन्होंने बच्चों को अपने संबोधन में कहा, बच्चों अपनी प्रतिभा को आगे लाएं, हर मौके पर लाभ लेने का काम करना चाहिए उन्हें। तो समाज में चेतना लाते हैं, लोग अवेयर करते हैं। तो आप लोगों को भी यहाँ पर जो चीज़ें बताई जा रही हैं कि एक तो पढ़ने की आदत बनाओ। लाइब्रेरी कई जगहों पे है, यहाँ गांव में होगी नहीं होगी। स्कूलों में भी रीड टू रूम एक संस्था है, रीड टू रूम ने कुछ लाइब्रेरियाँ दे रूम टू रीड वही रूम टू रीड की, ठीक है। उन्होंने कुछ लाइब्रेरी दे रखी हैं, कुछ अच्छी स्टोरी हैं उनमें, कहानियाँ। उन कहानियों को आप लोग पढ़िए, घर के लिए भी देते हैं। कुछ अच्छे गांव में जहाँ ग्राम पंचायत और बड़े गांव हैं, वहाँ पर गांव में भी लाइब्रेरी है। बहुत पुराने बुजुर्ग लोग बड़े किताबों के शौकीन होते थे। उस टाइम पे टीवी वगैरह, रेडियो भी कई लोगों के घरों में होता था। एक बार की न्यूज़ आती थी ना, 9:15 बजे का समाचार हम सब लोग रेडियो में सुनते थे, फिर हम टीवी में देखते थे। तो एक बार एक ही चैनल हुआ करता था। अब तो सारे दिन न्यूज़ आ रही है, अखबार भी बहुत सारे हो गए हैं। तो ज्ञान देते हैं वो लोग, पढ़ने से भी ज्ञान मिलता है, न्यूज़ सुनने से भी ज्ञान मिलता है। और एक अगर पढ़ने की आदत है आप लोगों की बनी हुई, तो आप कहीं भी किसी भी कंपटीशन में कहीं भी आप आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि हर चीज़ के लिए पढ़ना जरूरी है। जीवन में आगे बढ़ने के लिए किताब पढ़नी जरूरी है। जब आप किताब अपनी पढ़ेंगे तब आपका इंटरेस्ट बनेगा, फिर आप और किताबें पढ़ेंगे, उससे और बढ़ेंगे, फिर और किताबें मांगेंगे, और फिर वो आपकी एक आदत पढ़ने की बनेगी। दूसरा आपका इंग्लिश का है, यहाँ पे इंग्लिश का नहीं, भाषा का ही। अच्छा, भाषा का है। तो भाषा में भी है। आप लोग कुछ हमारे सरकारी स्कूलों के भी होंगे, कुछ पब्लिक स्कूल के बच्चे भी हैं आप में से। सब सरकारी है, यहाँ सब सरकारी वाले बच्चे, ठीक है ना। तो अब ये भी एक हो गया है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय भाषा अंग्रेजी है और हिंदी तो हमारी मातृभाषा है ही, हिंदी को तो हम पढ़ना ही है। पर अंतर्राष्ट्रीय जो भाषा है अंग्रेजी है, कि बहुत सारे बच्चे कई आगे बाहर जाना है, कोई होटल व्यवसाय में जाएगा, आगे जब जीवन में आगे पढ़ोगे तो बहुत सारे बच्चों को फिर विदेशों में भी जाना होता है नौकरी के लिए, और वहाँ पर जो होता है इंग्लिश ही है। उसी के माध्यम से आप लोग औरों से बात कर सकते हैं। तो भाषा में हिंदी पढ़ना, वो तो पढ़ना ही है आपको, हिंदी के साथ साथ इंग्लिश भी पढ़ना। क्योंकि अगर आप देश से बाहर जाना चाह रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जाना चाह रहे हैं, विदेशों में जाना चाह रहे हैं, तो फिर आप इंग्लिश पढ़नी ज़रूरी हो जाती है कि आप अपनी बात को दूसरे आदमी को समझा सकते हैं। देवेंद्र जी, जो ये प्रोग्राम चला रहे हैं उसके बारे में क्या जानकारी है आपके पास? जो जनदेश जोशीमठ और रूम टू रीड इंडिया के द्वारा जो यहाँ पर जो पढ़ाने के जो अवसर हैं, किस तरह से हम बच्चों को स्कूल के अतिरिक्त अन्य किस तरह से हम पढ़ा सकते हैं, तो इसमें हमने बच्चों को 12 जो अलग अलग तरीके हैं, घर में स्कूल के अतिरिक्त घर में जो 12 अन्य अलग अलग तरीके हैं बच्चों को, उसके बारे में बताया गया है। साथ ही बच्चों को जैसे अन्य विविध सुविधाओं से जुड़ने के लिए जो पढ़ाई के और अवसर उपलब्ध कराने के लिए हमने बच्चों को जो लिटरेसी क्लाउड एक जो साइट है, जिसमें कि 16 भाषाओं में अलग अलग तरह की जो है कि सारे ज्ञान विज्ञान की बातें हैं, उससे संबंधित बच्चों को रूबरू करवाया गया। ठीक है। रूम टू रीड और जनदेश के द्वारा ये हम रीडिंग कैंप का आयोजन कर रहे हैं। जोशीमठ विकास खंड के मुख्य रूप से जो है 5 जगहों में संचालित कर रहे हैं कि बच्चों को पढ़ने की आदत विकास हो और बच्चों को जो है वो आगे आएँ और उनको पढ़ने और लिखने के साथ साथ जो है स्थानीय भूगोल और स्थानीय इतिहास इसका ज्ञान बढ़े और वो सर्वांगीण विकास की ओर जाएँ, ये हमारी सोच है।